हिमाचल का नाम आपके जहन में आते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है, ये इंतहाई खूबसूरत नदियाँ, नाले और इस साफ सुथरे पानी का शोर। और उससे भी खूबसूरत है इन देवदार और चीड़ के दरख्तों से घिरे ये सुंदर रास्ते। इन्हीं इंतहाई खूबसूरत रास्तों को निहारते हुए आपको आज दिखाऊंगा हिमाचल का ट्रेडिशनल लोकल खाना। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। इन खूबसूरत रास्तों को निहारते हुए हम बढ़ रहे थे सॉइल विलेज से जाना वाटरफॉल की ओर, जो कि हिमाचल का एक हिडन पैराडाइज है। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए फाइनली जाना वाटरफॉल। और इस खूबसूरत लकड़ी के पुल को पार करके हमने झरने के पास थोड़ा सा समय बिताया। जो ये खूबसूरती है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा शांति और पानी की आवाज़ इतनी बढ़िया लग रही है ना इसमें। तो ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया नीचे कैंपिंग करने के लिए ये सामान वगैरह पड़ा है। देखो इतना तेज झरना है, फिर भी केयर फ्यूअर्स में बिल्कुल पानी नहीं है। तो बड़े हिसाब से ये इन्होंने साइड सीन यहाँ पे की है और बहुत अच्छा पुल बनाया है। वहाँ पे कुर्सी रख के बैठ सकते हैं वैसे, है ना? हाँ हाँ, बैठ सकते हो, नहा भी सकते हो भाई। बहुत प्यारा झरना है, जैसे बक्सूनाथ वाला झरना है। तो ये चीज़ है भाई, ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और एक बार दूर से आपको पुल का व्यू देखो भाई आप। ओ भाई साहब, मेरा यकीन मानिए, पानी का ये शोर आपके दिल में इतना घर कर जाएगा कि आपका यहाँ से वापस जाने को मन ही नहीं करेगा। भाई यहाँ पे आए तो इस जगह को ज़रूर एक बार विज़िट करके जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अच्छा और अंदर बैठने की जगह वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे। थोड़ा सा हम आगे ही बढ़े थे कि मेरे को एक लकड़ी की बनी दुकान दिखी, जहां मैंने इन पहाड़ी दीदी से इस जगह के बारे में और गहराई से जानना चाहा, क्योंकि खूबसूरती बहुत थी। काफी बड़ा वाटरफॉल था। तो उस टाइम कोई नहीं आता था यहाँ पे। यहाँ बोलते थे लोग कि जैसे ऐसे डरावनी जगह है, यहाँ तो ज्यादा रुकना भी नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल वीरान जगह है। और यहाँ कोई नहीं आएगा, किसने आना, यहाँ पे ज्यादा रुकते भी नहीं थे यहाँ पे। जैसे मेरे हस्बैंड ने ये पॉइंट फेमस किया है, श्री मनीराम जी मेरे हस्बैंड है। फिर उन्होंने पहले यहाँ ट्रैकिंग वाले आते थे, फॉरेनर वगैरह आते थे, उनके जैसे नीचे कुल्लू में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जगह का नाम है जाना वाटरफॉल, जो कि हिमाचल में नगर के पास पड़ता है। और दीदी के साथ मेरी बातचीत का सिलसिला जारी था, तभी मेरी आंखों की नज़र दीदी के बाएं हाथ के पास काउंटर पर पड़ी रंग बिरंगी डिब्बियों पर पड़ी। और मैंने दीदी से पूछा, ये आपने कौन सी चॉकलेट? ये चॉकलेट हमारे यहाँ नीचे हाईवे में बनते हैं, यहाँ कटराई में। यहाँ से आप सोच लो कि 15-16 किलोमीटर नीचे। जैसे ਆਪਾਂ पीछे डब्बे जे पर देवे थी पता है दे हुन ਉੱਥੇ हाँ, ये बनती है। ये जैसे लोकल का है, अखरोट का है, बादाम का है, जौ का है। क्या प्राइस है इनका? ये 100 पीस पर पीस है ये। दीदी से बातचीत का सिलसिला खत्म करके हम बढ़ गए थे अपना ट्रेडिशनल पहाड़ी खाना खाने, जिसका जायका चखने के लिए हमें पहुंचना था सागर ठाकुर ढाबे पर। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, हमें कुछ सितारों की फोटोज लकड़ी के फ्रेम्स में लगी नजर आई, जिसमें सनी देओल, हंसराज रघुवंशी और शहनाज गिल की तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। और जिनके हाथ का बना हिमाचल का लोकल खाना हमने खाना था, उन दीदी से हमने थोड़ी सी बातचीत की। हिमाचल और ट्रेडिशनल थाली है आपकी, जिसमें क्या क्या होगा आज का मेन्यू? हमारे यहाँ की एक लोकल स्पेशल ट्रेडिशनल थाली होती है, जिसमें कि मक्का की रोटी, साग, सिड्डू, राजमा, चावल, कड़ी, देसी घी, शक्कर, चटनी, अचार, ये सब कुछ एक थाली में आता है। खाने की लिस्ट बताते ही दीदी ने अपनी किचन की ओर इशारा किया। फिर क्या था, इस देसी बावर्ची खाने को निहारने के लिए हमने अपने कदम इस दस्तरखान की ओर बढ़ाए। तो जो हमारा सारा खाना ना इस तरह से चूल्हे में बनता है। ओके। इस चूल्हे पर सुलगती लकड़ी के अंगारों से तपते तवे पर परोसे जा रहे थे हिमाचल के ट्रेडिशनल पकवान। जो मैंने आपको रेड राइस बताया, ये रेड राइस। हाँ, आपके रेड राइस। तो रेड राइस का क्या है मतलब? जो रेड राइस होते हैं ना, ये नेचुरल रेड जैसे ब्राउन जैसे कलर के होते हैं। और जो ना
हमारे अपने खेतों में होते हैं, इसको ना पॉलिश करके मार्केट से नहीं आते हैं। अच्छा, ये पॉलिश वाले नहीं है? नहीं, मतलब जो राइस होते हैं वो रेड होते हैं। आप बहुत से महंगे से महंगे चावल खाते हो पर उसका वो पॉलिश होते हैं, मशीनों द्वारा होके आते हैं। ये जो रेड राइस है यहाँ का लोकल चावल होता है, जो सबसे बेटर बोलते हैं कि शुगर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। शुगर के लिए, ठीक। हो गया यहाँ साग, ये बिच्छू कुटी का साग। बिच्छू कुटी का ये यहाँ का एक नेचुरल लोकल पत्ता होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। जो ऐसा साग है जो नेचुरली खेत में उगता है, ठीक है। आपको बीज डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कि कुछ नहीं है, स्प्रे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो नेचुरल है ये। हाँ वो नेचुरल खुद उगता है। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, खाने के लिए काफी टेस्टी होता है। बिच्छू गुट्टी का नाम सुनते ही मैंने दीदी से बोला कि एक बार मुझे इस पौधे को जरूर दिखाना। ये यहाँ का राजमा, और पूरा थिक वाला है ये वो नहीं है कि पतला पतला, कहीं हम जैसे ढाबे डूबे में यार पानी पानी सा होता है। ये राजमा वो चीज़ वो नहीं है है ये। जो हम अपने खेतों में उगाते हैं, वही लोकल वाला राजमा होता है। ओके ओके, ठीक है। कड़ी, ये आ गई अपनी कड़ी, ठीक है। तो एक एक कुकर सुबह रेडी कर सकते होंगे आप? हाँ जी सर जी, आजकल तो ऑफ सीजन है। और यहाँ के ओनर हो और बनाने वाले भी आप अकेले हो? ऐसे तो और भी होते हैं पर ज़्यादातर खुद ही होते हैं। अच्छा, आप ही बनाते हो मतलब खुद ही सारा सामान? खुद भी बनाते हैं, इन दिनों काम तो उतना है नहीं इसलिए खुद ही करते अच्छा, हैं। नहीं तो एक आपकी बहुत मैंने सुना है एक अच्छी सी सब्जी थी, लिंगड़ी की सब्जी। अब तो वैसे ऑफ सीजन हो गया, फिर मैं थोड़ा जैसा बता देती हूँ। हाँ तो फाइनली दीदी मेरे को लिंगड़ी और बिच्छू गुट्टी लगी हुई दिखाने के लिए झरने के पास ले गई। ये वाला साग होता है वो। अच्छा, कंडली की सब्जी है ये? कंडली है ये, चुगती है ना, बिच्छू घास है ना ये? हाँ, अच्छा, तो मैं भी उत्तराखंड से, वहाँ पे भी होती है ये? इसकी सब्जी है। अच्छा, इसको आप साग कहते हो, हमारे वहाँ कुछ और कहते हैं इसको। ऐसे तो बिच्छू कुटी बोलते हैं, आण बोलते हैं, अच्छा, पर ऐसे हिंदी में इसको बिच्छू कुटी बोलते हैं। बिच्छू कुटी ये लग जाए जलन जलन सी होने शुरू हो जाती बहुत ज्यादा है ना? फिर इसकी जड़ी बूटी भी साथ में होती है, मुझे पता है, ये वाली होगी। नहीं, साथ में तो नहीं है। जो भांग का पत्ता होता है ना, हाँ हाँ, उसको ऐसे रगड़ लो, सही हो जाती है फिर। फिर सही हो जाता है ना। वो इसका वो है। और जो मैं आपको लिंगड़ी बता रही थी, हाँ, लिंगड़ी, अब तो लगभग सीजन खत्म हो रहा है, फिर भी अच्छा। देखो यहाँ लगी है आपके, ये देखो। हाँ, यही ये देखो, ये मुड़ी सी हुई है ना? ठीक है, ये है भाई लिंगड़ी की सब्जी। इसमें नहीं है घास वगैरह, है ना? ये देखो यहाँ इधर है। ये लगी हुई है, ठीक है ठीक है। और दीदी अपना जो सिड्डू होता है वो भी आटे का होता है ना? सिड्डू भी पूरा आटे का होता है, बाहर से तो गेहूं के आटे का होता गेहूं है, के आटे अंदर उसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है। ठीक है। ड्राई फ्रूट कौन कौन से डलते हैं उसमें? उसमें अखरोट, खसखस, हम तो यही डालते हैं। आप चाहे तो बादाम डालो, अच्छा, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमारा मक्का का आटा, जो इस तरह से हम रोटी बना रहे हैं। पहाड़ी ग्राट से बने मक्की के आटे में पानी डालकर दीदी ने झट से हाथों से मक्की का आटा गूंथ लिया, क्योंकि अब हमने यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो ट्राई करना था। को लगा कि मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी, कैसे बनाऊं टूटे, तो प्लास्टिक की पन्नी पन्नी लेनी, लेके उस पन्नी लेके उसमें हल्का रहने तो पानी मत लगाना, चिपक जाएगा। फिर ऐसे करके इस तरह से, हाँ, जैसे तंदूर वाले करते हैं, ठीक है हाँ ठीक जी, है, ताकि आपकी रोटी भी ना टूटे और आपकी रोटी भी बन जाए। बन जाएगी, ठीक है। गूंथे हुए मक्की की आटे की रोटी बनाकर दीदी ने इस मिट्टी के बने पहाड़ी चूल्हे पर तपते तवे पर इस मक्की की रोटी को सिकने के लिए बिछा दिया। सारे हैं यहाँ पे खाने के लिए। 3-4 तो भाई ऊपर बैठे हैं। लकड़ी से बने मेज, कुर्सियां और पत्थरों से बनी दीवारें, साथ में चूल्हे के धुएं से काली हुई टीन की छतें मुझे पुराने वक्त की याद दिला रही थी। तो ये आ गई अपनी लिंगड़ी की सब्जी, अचार, लिंगड़ी का अचार, अचार आ गया, ये वो भी छोटी की, ये आ गया साग, साग आ गया, ठीक है। देखो भाई, साग ये है, हाँ, ये आ गई चटनी, चटनी आ गई इसकी, और ये आ गया देसी घी सिड्डू के लिए। ये आ गए राजमा, भाई सही वाले राजमा लग रहे हैं। राजमा, यहाँ के हाँ, ऑर्गेनिक हो गए ना, हर एक चीज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ही है, और बन भी चूल्हे में रही है और ऑर्गेनिक होगी। और ये हो गया कड़ी, ठीक है, ये कड़ी। कड़ी हो गई अपनी। ये देसी छाछ भी होती है। ये आ गया भाई सिड्डू, और ये हो गया सिड्डू। सिड्डू लो भाई, होती है अखरोट और क्या बात। ये देखो, और सिड्डू लगभग मोमो जैसा ही होता है। डिफरेंट ये होता है कि मोमोज मैदे का होता है और सिड्डू आटे का होता है। आटे का होता है। तो ये आ गए अपने भाई रेड राइस, ये हो गया राइस। क्या बात है।
है। इस तरह से ये होगी हमारी कंप्लीट थाली, जैसे कि कढ़ी, राजमा, बिचकुटे का साग, सिड्डू, रेड राइस। ठीक है। और सिड्डू को खाने के लिए देसी घी। ठीक है। सिड्डू को आप ऐसे जैसे देसी घी डाल देसी, के हाँ। चटनी के साथ खा सकते हैं। ठीक है। और जो ये हो गया लिंगड़ी का अचार। ठीक है। वैसे तो लिंगड़ी की सब्जी भी होती है, पर लिंगड़ी की जो सब्जी होती है ना वो सीजनेबल होती है। ठीक है। आप फिर वो अचार डाल के रख लेते हो आप। जिससे आज आप जैसे हर चीज़ का मतलब उसका पूरे साल मज़ा ले सकते मज़ा, हैं। ठीक ये है। हमारी पूरी थाली हो गया। और ये हो गया मक्का की रोटी। ठीक है। जो मक्का की रोटी है अब ये ऊपर पूरी तरह से पक चुकी है। ठीक है। अब बनाएंगे इसको हम चूल्हे में। ठीक है। ओके। अच्छा, ऐसी सेकनी है। मक्की की रोटी को जैसे ही दीदी ने तपते तवे से उठाकर दहकती लकड़ियों के शोलों में रखा, मुझे समझ आ गया था कि ये लोकल जायका बहुत ही शानदार होने वाला है। तो नीचे पका के ज़्यादा टेस्टी पका के टेस्टी हो जाती, करकरारी सी। तो ये हो गई हमारी रोटी फुली फुली बस ठीक है। तैयार। क्या बात है भाई, ये कलर बन ही गई और आ हमारी गया। रोटी। ठीक है। वैसे तो जो रोटी होती है उसको आप इस तरह से घी डाल के अच्छा साग के साथ ही खाते हैं, बट आपको लगा कि थोड़ा मीठा खाना है तो आप इस तरह घी डाला है और घी के ऊपर हल्का शक्कर डाल शक्कर आ के जाएगी। भी यहाँ के रोटी खा सकते हैं। ठीक है। तो आपको एक स्वीट रोटी हो जाएगी। स्वीट हो जाएगी। अब टाइम था इस लोकल जायके को चख कर आपको बताने का कि इसका स्वाद कैसा है। और फाइनली हमारे जायके इस लकड़ी की तख्ती पर सजने शुरू हो गए थे। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। और पहले एक बार सिड्डू देख लेते हैं। जायका मेरी जुबान पर जाने ही वाला था कि दीदी ने जायके को चखने का तरीका बताना शुरू किया। आप सिड्डू पे घी डाल के ठीक है। चटनी के साथ बिचूटी के चटनी के साथ खाओ। ठीक है जी। और फिर राजमा को चावल को राजमा और कढ़ी के साथ खाना है। ठीक है रोटी जी। को वैसे तो साग के साथ खाना है, साग। बट अगर मीठा खाना है तो घी शक्कर डाल के वो शक्कर हो जाएगी। मजा वो बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई। और घी की भी थिकनेस पता लग रही है कि हाँ भाई घी डाला है। तो थैंक यू आपका दीदी बहुत बहुत। तो भाई अभी टेस्ट करते हैं पहले फ्रेश थाली। और बहुत ही प्यारी भाई लोकेशन, जिसके लिए हम मनाली से कम 1.5-2 घंटे हम ड्राइव करके आए हैं। जैसे ही मैंने सिड्डू का पहला निवाला घी में डुबोकर अपनी जुबान पर रखा, मेरी जुबान से 3 शब्द निकले, वाह वाह वाह। क्या हो गया? और फाइनली मैंने पकी हुई मक्की की रोटी पर शक्कर डालकर इसका जायका चखा, जो कि बहुत ही शानदार था। और इस केतली से झरने का पानी पिया और दीदी के देसी बावर्ची खाने की ओर दोबारा बढ़ गया। और अगर मैं खाने को रेटिंग दूँ तो 5 में से एक 5 स्टार रेटिंग होती है, तो एक होती है 5 में से 6। ठीक है दीदी? में से 6 मतलब जो रेटिंग है आपकी वो परफेक्ट है। जैसे 100 में से 100 हम देंगे, 100 में से 105। थैंक यू। जाना वाटरफॉल के पास ठाकुर ढाबे का हमारा ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।